नमस्कार दोस्तों, आपका ऋतु मुकेश शर्मा चैनल पर स्वागत है। आज की मार्मिक कहानी का शीर्षक है पुजारी की पुत्रवधू। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलो दोस्तों, इस मार्मिक कहानी को शुरू करते हैं। शहर से कोसों दूर एक बालघाट नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चबूतरे पर बट वृक्ष के नीचे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। उस मंदिर की पूजा एक पुजारी किया करते थे। मंदिर के पास उनका कच्चा घर था और एक थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते थे। यद्यपि पुजारी जी गृहस्थ थे, परिवार में एक पुत्र और पत्नी थी। पुजारी जी हृदय से बेहद सरल और दयालु इंसान थे। गांव के लोग ऐसा कहते थे कि पुजारी जी हनुमान जी के चरणों में से फूल उठाकर और कुछ गुप्त मंत्र बोलकर जिसके हाथ में रख देते थे, उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती थी। गांव के लोग पुजारी जी को भगत जी कहकर बुलाया करते थे। धीरे धीरे उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। क्या गांव, क्या कस्बा, शहरों से भी लोग आने लगे। पुजारी जी का नित्य कर्म जारी रहा। वो दुखियों के हाथ पर हनुमान जी के चरणों से उठाकर फूल रखते, गुप्त मंत्र बोलते और उन्हें आशीर्वाद देते थे और दुखियों के दुख दूर हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरा और वो छोटा सा मंदिर एक भव्य मंदिर में बदल चुका था। उस मंदिर का प्रांगण भी विशाल हो चुका था, परंतु पुजारी जी की झोपड़ी आज भी वही थी। गांव के लोगों ने पुजारी जी से आग्रह किया कि भगत जी, अब तो मंदिर भी विशाल हो चुका है, इसका परिसर भी बड़ा हो गया है, क्यों ना आप भी अपने कच्चे घर को पक्के घर में बदल लें। पुजारी जी ने विनम्र होकर कहा कि मैं मंदिर से आए हुए इस चढ़ावे को ग्रहण नहीं करूंगा। आप इस धन से गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाएं, क्योंकि बाढ़ आने से गांव के बच्चे शहर पढ़ने नहीं जा पाते। और गौ के लिए, गौ माता के लिए गौशाला खुलवाएं और गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए तो सबके लिए अन्न का दान करो। गांव वालों ने पुजारी जी की बात को मान लिया और उन्होंने वैसा ही किया। हनुमान जी के दर्शनार्थियों में एक दिन एक बिमला नाम की युवती कस्बे से गांव में दर्शन करने आती है। उसके पति एक व्यापारी थे। घर में सभी प्रकार के सुख थे, परंतु दुख था केवल संतान का। उसके विवाह को 10 वर्ष हो चुके, पर उसके कोई संतान न थी। पुजारी जी ने उसके हाथ में भी मंत्र पढ़ते हुए एक पुष्प रखा और कुछ दिनों बाद बिमला गर्भवती होती है और एक पुत्र को जन्म देती है। वह जीवन की भागदौड़ और गृह कार्यों में इतनी व्यस्त रहती है कि उसे कुछ याद नहीं रहता। जब उसका पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है तो एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मुझे गांव जाकर पुजारी जी से मिलना चाहिए और हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। वह अपने पति के साथ गांव पहुंच जाती है। वो देखती है कि गांव बहुत हद तक बदल चुका है और गांव में कच्चे घरों की जगह पक्के घर बन गए हैं। वह मंदिर में दर्शन करती है और वो देखती है कि मंदिर के पुजारी भी बदल चुके हैं। उसने बड़ी उत्सुकता पूर्वक नए पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, भगत जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। नए पुजारी ने रुआंसा होकर कहा कि भगत जी को तो गुजरे 3 वर्ष हो गए।
ये सुनकर बिमला स्तब्ध रह जाती है और सोचने लगती है कि पुजारी जी ने उस वक्त भी मेरी भेंट स्वीकार नहीं की। कम से कम मुझे एक बार उनके परिवार से मिलना चाहिए। वह गांव में पता पूछती हुई भगत जी के घर पहुंचती है। वो देखती है कि भगत जी का घर आज भी कच्चा है और घर का आंगन भी कच्चा है। कच्चे घर के सामने कच्चा सा आंगन था जहां गाय भैंस बंधी हुई थी। एक तरफ कंडों का ढेर था तो दूसरी तरफ कुछ गाय भैंस खड़ी हुई थी और गेट पर एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। बिमला देखती है कि उस कच्चे घर के कच्चे आंगन में एक महिला पीली ओढ़नी पहनी हुई है, जिसका बदन इकहरा है और काला उसने फूल पत्ती का ब्लाउज पहन रखा है। कशीदा किया हुआ नीले रंग का लहंगा पहना हुआ है। जब उस पीली ओढ़नी वाली युवती ने बिमला को अपने घर के दरवाजे पर देखा तो उसने पीली ओढ़नी के पीछे अपनी दो चमकती हुई आंखों से पूछा, बाई साहब किससे मिलना है? बिमला ने कहा कि मुझे भगत जी के परिवार से मिलना था। तभी एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर ढुरकाते हुए झोंपड़ी से बाहर निकलकर आती है। उस बुजुर्ग महिला ने बिमला को खाट पर बिठाया और पीली ओढ़नी वाली युवती की ओर इशारा किया। वह लोटे में पानी लेकर आई। उस युवती ने जैसे ही अपने मुख से अपना आंचल उठाया तो बिमला बहुत चक्की सी रह गई। मुश्किल से 18 वर्ष की वह युवती, जिसका छरेरा बदन था, तीखे नैन नक्श थे, न किसी तरह का बनाव न श्रृंगार। उसका उजला रूप मन को बरबस अपनी ओर खींचने वाला था। उसने गले में काले धागे का कठला पहन रखा था। उसका साधारण पहनावा भी उसके रूप सौंदर्य के प्रभाव से असाधारण मालूम हो रहा था। यूं तो संसार में बहुत सी रमणियां हैं, पर उस युवती के चेहरे पर एक भोले बालक के समान सरलता और सादगी झलक रही थी। वह युवती बोली, बाई साहब थक गई होंगी, तुम कहो तो चाय बना लाऊं। बिमला ने बहुत मना किया, पर युवती फुर्ती से चाय बनाकर ले आई। बिमला ने पूछा, अम्मा घर में कौन कौन है? ये सुनकर बुढ़िया की आंखें डबडबाई। बोली, कोई नहीं बाई साहब, ये मेरी बहू है देवकी। भगत जी न रहे और मेरा पुत्र देवधर भी न रहा। ये सुनकर बिमला का हृदय भय से कांप उठा। बुढ़िया रोते हुए बोली, 2 वर्ष भी ना हुआ, इसके विवाह को 2 वर्ष भी ना हुआ और इसका पति पीलिया से चल बसा। इतना अभागा था मेरा बेटा कि अपनी बिटिया का मुख भी नहीं देख सका। बुढ़िया की बात सुनकर उस युवती की आंखें भी भर आईं। बिमला ने उस युवती को धैर्य बनाने के लिए उसकी पीठ पर जब हाथ रखा तो मानो उस युवती के सब्र का बांध टूट गया और वह बुरी तरह बिलखने लगी। रोते हुई बोली, बाई साहब न बाबा रहे न म्हारा आदमी, मैं कहाँ जाऊंगी? जब तक अम्मा है सहारा है। नेहर में माई न थी, बापू मेहनत मजदूरी करे हमें पाले। भैया दारू पियत है, ई हमरा दूसरा ब्याह है। पहला पति भी न रहा न दूसरा। पहले पति की कोई संतान न थी, दूसरे पति से ये बिटिया है जो अभी 1 वर्ष की
है और ये अपने पिता का मुख भी न देख पाई। हमारे पति की जब मृत्यु हुई तो बिटिया हमारी कोख में थी। ये सुनकर बिमला स्तब्ध रह जाती है। वह युवती अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि पहले पति की मृत्यु के बाद हम नेहर रहे तो भौजी हमको मारती थी और भैया हमें बेचना चाहते थे, पर भगत जी ने हमारे बापू की लाज रख ली और हमारा दूजा विवाह भगत जी ने अपने पुत्र देवधर से कर दिया। बाई साहब, मन बहुत घबराता है। अम्मा न रही तो हमरा कौन है? हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पेट की गुजर बसर तो हो जाती है, पर मेरा अपना इस संसार में कौन है? बाई साहब, मेरा इस संसार में कौन है? देवकी का करुण विलाप सुनकर बिमला की आंखें खामोशी से बहने लगी और बिमला सोचने लगी कि इस दुनिया में न जाने कितनी ऐसी देवकी हैं। किसी की मार्मिक पीड़ा कलम से कहानी बनकर लोगों के दिल में उतर जाती है और कितनी ऐसी देवकी हैं जिनकी मार्मिक पीड़ा अनकही रह जाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।